क्या आप जानते हैं कौन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टार? और ये ऐसे कलाकार हैं जिनको आपने ढेर सारी फिल्मों में, ढेर सारी वेब सीरीज में और प्लेस में देखा है। इनका नाम आते ही आपके जहन में ढेर सारी तस्वीरें तैरेंगी। लेकिन आपको बता दूं, ये यूरोप के सबसे बड़े स्टार थे। इस कलाकार का नाम है कबीर बेदी, जिन्हें ज्यादातर लोग खून भरी मांग और नागिन जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। लेकिन कबीर बेदी यूरोप के सबसे बड़े टीवी स्टार थे, वो भी उस दशक में जब टेलीविजन वर्ल्ड वाइड देखा भी नहीं जाता था। भारत में जन्मे कबीर बेदी दरअसल एक ब्रिटिश माता और एक सिख पिता के बेटे थे, जिन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की लेकिन मुंबई में अपनी नौकरी शुरू की। यहाँ पर थिएटर में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद फिल्मों में भी लॉन्च हुए। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था एक इटालियन टीवी सीरीज जिसका नाम था संदोकान। संदोकान यूरोप का सबसे बड़ा टेलीविजन शो था, जहां पर कबीर बेदी ने निभाया था एक पायरेट का किरदार। भाई, इस सीरीज ने अपना डेब्यू किया और ये बन गया यूरोप का मोस्ट वॉच टीवी शो, जिसे ना सिर्फ इटली में देखा गया बल्कि जर्मनी और फ्रांस में भी देखा गया। इस टीवी सीरीज के बाद इस पर एक फिल्म भी बनी और उसके बाद 1980s में ये फिर से लौट कर आया। इस टीवी सीरीज ने रातों रात कबीर बेदी को एक इंटरनेशनल टेलीविजन स्टार बना दिया। इस सीरीज के माध्यम से कबीर बेदी भारत से भी ज्यादा लोकप्रिय इटली में हो गए। यहां तक कि इटालियन गवर्नमेंट ने उन्हें नाइट का खिताब भी दिया था। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर कबीर बेदी एक स्पीच देते हुए नजर आए और उस वक्त उनके साथ थी परवीन बॉबी, जिन्होंने कई सालों तक कबीर बेदी को डेट किया। This is Parveen Babi. We've been together for about 2 years. कबीर बेदी ने भले ही 3 शादियां की हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा कबीर बेदी ने ढेर सारे अमेरिकन शोज में भी काम किया, जिसमें सबसे पॉपुलर था बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, जिसे 150 भी ज्यादा कंट्रीज में देखा गया। बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल के अलावा कबीर बेदी ने मैग्नम पीआई, डायनेस्टी, द मर्डर शी रोड जैसे शोज में भी काम किया। इसके अलावा कबीर बेदी ने हंटर, हाईलैंडर द सीरीज और नाइट राइडर जैसे शोज में भी काम किया। कबीर बेदी इसके बाद अमेरिकन टेलीविजन में दिखे एक अफ्रीकन एपिक सीरीज में, जो था हॉलमार्क चैनल का शो फॉरबिडन टेरिटरी। इसके बाद कबीर कैन फॉलेट के ऑन द विंग्स ऑफ ईगल और रेड ईगल जैसे शोज में भी दिखाई दिए। इसके बाद वो एनबीसी के शो द लॉस्ट एम्पायर में भी दिखाई दिए थे। इसके अलावा कबीर बेदी ने जेम्स बॉन्ड के साथ भी फिल्म ऑक्टोपसी में काम किया था, जहां वो बने थे गोविंद। कबीर बेदी की हॉलीवुड फिल्मों में द बीस्ट ऑफ वॉर नाम की एक फिल्म भी है। इसके अलावा उन्होंने कई इटालियन फिल्मों में भी काम किया। हिंदी फिल्मों की बात करें तो कबीर बेदी ने 1970s, 1980s और 1990s में ढेर सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने टेलीविजन पर भी काम किया है और आजकल वो ओटीटी शोज में भी दिखते रहते हैं। मेरी क्रूरता देखी है, अब मेरी क्षमा देखेंगे। कबीर बेदी वो पहले भारतीय अभिनेता थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर इतनी सक्सेस मिली। कबीर बेदी के बाद ढेर सारे और कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काम किया, लेकिन टेलीविजन में, वो भी 1970 के दशक में, कबीर बेदी ने जो लोकप्रियता अर्जित की वो आजकल बहुत ही मुश्किल है। संदोकान को आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी यूरोपियन कंट्री में देखा जा सकता है। संदोकान की कहानी ही कुछ ऐसी थी जहां पर उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो थोड़ा भारतीय लगे और थोड़ा इंटरनेशनल, और कबीर बेदी के ग्रीक गॉड और इंडो ब्रिटिश लुक्स की वजह से उन्हें ये रोल मिला था जब वो बॉम्बे में काम करते थे। कबीर बेदी की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही, लेकिन बतौर कलाकार कबीर बेदी का भारतीय सिनेमा, भारतीय थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन और फिल्मों में कंट्रीब्यूशन हमेशा यादगार रहेगा। तो याद रखिए कबीर बेदी को, जो थे भारत के पहले इंटरनेशनल टेलीविजन स्टार। भारतीय कलाकारों की बात करें तो कबीर बेदी से पहले कई लोग हॉलीवुड फिल्मों में तो काम कर चुके थे, लेकिन यूरोपीय टेलीविजन में नाम करना और फेमस होने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ कबीर बेदी को जाता है। तो टेलीविजन, फिल्में, ओटीटी और मनोरंजन जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आप किसके बारे में अनजानी जानकारियां जानना चाहते हैं। हम बड़ी खुशी से आपकी जानकारी को ढूंढकर सच्चे तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे।